रिवीजन हमारा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को चीजें याद हैं। अगर फिर भी आप भूल रहे हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का जो सबक है हमारा वो है चैप्टर नंबर 5, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है अज्जाए कलाम। जो भी हम बातचीत करते हैं उसमें जो लफ्ज होते हैं उनकी कुछ किस्में होती हैं। और उनकी पहली किस्म जो है वो नाउन है। NOUN, नाउन। नाउन, नाम, इस्म, संज्ञा या नेमिंग वर्ड। वो लफ्ज जो किसी शख्स, जानवर, जगह, चीज या हालत का नाम हो। जैसे सेहत। हालत का नाम मतलब ये सब तो आप सबको पता है कि किसी शख्स का नाम हो, जानवर का, जगह का, चीज का। अब यहाँ पे एक चीज का इजाफा है, हालत का नाम हो। जैसे हेल्थ, किसी की सेहत। और और मिसालें हैं, कुर्सी, चेयर, गाय, काऊ, लखनऊ जगह का नाम है, हामिद किसी शख्स का नाम है, एटसेट्रा। एटसेट्रा, ETCETERE आपने कई बार सुना होगा, इसका मतलब होता है वगैरह। और ये पूरी इसकी कंप्लीट स्पेलिंग है। और ये बातें आप पहले से जानते हैं, ये जस्ट फॉर रिवीजन है। इसका मैम। दूसरा हिस्सा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा होता है प्रोनाउन। अभी मैम। आपसे पूछेंगे। हैंड रेस किया करा करा करे करे करा कीजिए जब हम पढ़ा रहे हों या करा करें। स्लिप हो रही है टंग। तो जब आपको हमारे हमारे बोलते वक्त आपको कोई क्वेश्चन करना है तो हैंड रेस किया करा करिए उस वक्त, ठीक है। दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है जमीर, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा था, जो लफ्ज खास नाम की जगह या नाम की जगह इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और उसकी मिसालें जैसे मुझे, वो, वो मुजक्कर के लिए या मुअन्नस के लिए तुम, मैं वगैरह। मुझे के लिए मी है, वो के लिए शी या ही है, तुम के लिए यू और मैं के लिए आई। अब बताइए मुबश्शिर, आप क्या पूछ रही हैं? माइक ऑन कीजिए। मैम, एक्सेट्रा होता है या एटसेट्रा होता है? एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा नहीं होता। स्पेलिंग आपने देखी थी। देखिए यहाँ पर अब तीसरी जो किस्म है पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डी यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। ए के बाद जे को प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं। एडजेक्टिव, सिफत। वो लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियत बताएं, खूबी या खामी बताएं किसी नाम के बारे में या किसी जमीर के बारे में। जैसे सफेद, वाइट, खामोश, साइलेंट, नर्म, सॉफ्ट, गहरा, डीप, आसान, इजी। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच है फेल या वर्ब। VERB, वर्ब। काम को कहते हैं, एक्शन वर्ड को कहते हैं। वो लफ्ज है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे पूछना, आस्क, ताली बजाना, क्लैप, खेलना, प्ले, सोना, स्लीप, जाना, गो, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। और पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। इससे पहले आपने एडजेक्टिव पढ़ा था, यह है एडवर्ब। वहां पर डी को नहीं पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ा जाएगा एडवर्ब। यानी फेल के बारे में, जो फेल की खासियत, खूबी या खामी, सिफत बताता है फेल के बारे में। एडजेक्टिव नाम के बारे में बताता है। और एडवर्ब फेल के बारे में हमें बताता है, अच्छाई, बुराई या कुछ और इजाफा फेल में होता है तो हम उस लफ्ज को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ वर्ब क्या है? वो लफ्ज हैं जो किसी वर्ब की खुसूसियत बताएं। जैसे साइलेंटली, नरमी से, सॉफ्टली। अच्छा, पहले भी ये लफ्ज था लेकिन वहां साइलेंट था, और यहाँ साइलेंटली है, LY के इजाफे के साथ। सॉफ्ट, सॉफ्टली। डीपली, गहराई से, आसानी से, इजीली, दोबारा, अगेन। तो ये अल्फाज इंग्लिश में एडवर्ब कहलाते हैं। हालांकि इन तमाम के आप तफसीलात अपनी अपनी सबक में भी जानेंगे। यहाँ सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं और थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आप इजीली समझ सकते हैं, इस मजमून को डीपली पढ़ने की जरूरत है। उनसे सॉफ्टली बात करें, उसने साइलेंटली सारा काम कर दिया। अब इन तमाम जुमलों में आप देख रही हैं, ये तमाम जो अल्फाज हैं, इजीली, डीपली, सॉफ्टली, साइलेंटली, ये किसी के काम को काम की वजाहत कर रहे हैं। आप इजीली समझ सकते हैं। तो समझ सकने को में ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें इजाफा हो रहा है इजीली वर्ड से। इसी तरह इस मजमून को डीपली पढ़ सकते हैं। पढ़ने का जो काम है वो कैसा हो रहा है, उसकी नौयत बताई जा रही है, डीपली।
और इसी तरह उनसे सॉफ्टली बात कीजिए। जो बात करने का ये जो वर्ब है, ये अमल है, ये आपको नरमी से करना है। तो जो हमारे वर्ब में इजाफा करते हैं उन अल्फाज को हम एडवर्ब कहते हैं। छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच या अज्जाई कलाम जो है वो हरफ जर या हुरूफ जार होता है। जो लोग अरबी जानते हैं उनको पता है। वो लफ्ज जो दो नाउन या प्रोनाउंस के दरमियान रब्त पैदा करते हैं। दो नाउन, दो नामों या एक नाम एक प्रोनाउन के बीच में, जमीर के बीच में रब्त पैदा करते हैं, जोड़ने के काम में आते हैं। जैसे अंडर, नीचे, टू तक, विद साथ या के, इन में, ऑन पर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि टोपी मेज पर है, तो मेज पर है, टोपी को और मेज को दोनों को जोड़ने के लिए आपने पर इस्तेमाल किया। टोपी मेज पर है तो हम कहेंगे द कैप इज ऑन द टेबल। दो लफ्जों को, दो नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं जिन अल्फाज से, वो प्रीपोजिशन या हरूफ जार कहलाते हैं। मैं कमरे में हूँ। मैं जो है ये प्रोनाउन है शुरू वाला, मैं, इसका मतलब है आई। एक है मैं और मे, याद रखिए। मैं मीन्स प्रोनाउन, और कमरे में मीन्स किसी चीज के अंदर होना, और ये प्रपोजिशन है। ये कमरे और मेरे में मैं को या मुझे को जोड़ रहा है। सातवां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। किसी का कोई सवाल हो तो हैंड रेस करके आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे अभी इसमें बहुत समझने वाली कोई चीज नहीं है। हरफ अत्फ या कंजंक्शन, ये आपने अरबी में भी सुना होगा। वो लफ्ज जो दो जुमलों के दरमियान रब्त पैदा करते हैं, दो जुमलों के दरमियान। जैसे बिकॉज, मैंने उससे कहा था क्योंकि, मैंने उससे कहा था, ये एक पूरा जुमला है। क्योंकि मुझे वहां जाना था, क्योंकि मैं उसे जानता था। तो क्योंकि ये बिकॉज जो है वो दो जुमलों को जोड़ता है, इसीलिए ये कंजंक्शन कहलाता है। दैट, के, ये भी एक कंजंक्शन है। तो, सो, या, और एन। कल मैं गैर हाजिर था क्योंकि मैं बीमार था। अब कल मैं गैर हाजिर थी या था, ये एक जुमला है। मैं बीमार था ये दूसरा जुमला है। क्योंकि ने इन दोनों को जोड़ दिया। तो जो दो जुमलों को जोड़ते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं, और जो दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं वो, कोई बताइए वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। बता- नहीं, और कोई बताइए, देखते हैं कौन गौर से। एडजेक्टिव। नहीं, कोई भी नहीं सुन रहा था। कोई और मैम बताइए। तो प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन, वेरी गुड। आइडिया से नहीं बताना, अभी तो बताया था। प्रेपोजिशन दो दो नाउन या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं। इसी से ऊपर ही, जस्ट इसके ऊपर ही आप लोगों ने पढ़ा है। मैम ये मत समझ में दो नहीं आया। नाउन या प्रोनाउन को जो जोड़ते हैं वो प्रेपोजिशन है, और जो दो जुमलों को जोड़ते हैं वो कंजंक्शन है। और जुमले और नाउन का तो फर्क समझते होंगे आप लोग। आठवां जो हिस्सा है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है इंटरजेक्शन, हुरूफे फुजाइया, हरफे फुजाइया। मतलब ये खास मकामात पर बोले जाते हैं, वो अल्फाज जो अचानक जबान से निकलते हैं और उनसे दिली जज्बात का इजहार होता है। अचानक से अल्फाज जो निकले और दिल का इजहार भी हो, एहसास जो हम कर रहे हैं उसका इजहार हो। जैसे अरे, ओह, हाय, आउच, अफसोस, अलाज, वाह, वाऊ, ये वाओ, ये अल्फाज हमारे मुंह से अचानक से निकलते हैं, इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। और ये बहुत थोड़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अब चलते हैं और मजीद इंट्रोडक्शन की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी हमने कितने पढ़े हैं, कोई बताइए जरा, कितने होते हैं? 8। मैम बताइए। 8 होते हैं जी। बस इनके नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नाम भी याद कर लें और थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में कि ये क्या है, हल्का सा मैम तारुफ, व्हाट इज। जी मुबशिरा। हमें जो है 6 वाला समझ में नहीं आया। दो दो नामों को जो लफ्ज जोड़ता है उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। इसमें क्या समझना है बताइए? नाम जानती हैं, किसी जी चीज का, मैम वो शख्स का, जगह का। दो नामों को जो चीज, जो लफ्ज जोड़ता है उसे प्रपोजिशन कहते हैं। आपको कोई प्रपोजिशन की एक्सरसाइज नहीं कराई जा रही है, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि प्रपोजिशन किसे कहते हैं। जो दो नाम को जोड़ दे, या नाम और जमीर को जोड़ दे, बस ये समझना है। मुबशिरा, मुबशिरा जवाब दीजिए। यस मैम। आ गया समझ में? जी मैम। अभी प्रपोजिशन पढ़ाया नहीं गया है, सिर्फ तारुफ
कराया जा रहा है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एक सेंटेंस लिखा है, पढ़िए जरा मुबशिरा, क्या सेंटेंस लिखा है नीचे एग्जाम्पल में, इसको नीचे Ali देखिए सबसे is a नीचे। very handsome boy. वेरी गुड, अली इज अ वेरी हैंडसम बॉय। अगर इस जुमले को देखना हो तो हम क्या कहेंगे कि इस जुमले के अंदर बहुत सारे अल्फाज हैं। कितने अल्फाज हैं? अली एक अलग है, इज अलग लफ्ज है, अ अलग लफ्ज है, वेरी अलग लफ्ज है, हैंडसम अलग लफ्ज है और बॉय अलग लफ्ज है। अगर आप अलग अलग गिने तो 1 2 3 4 5 6 छह अल्फाज इसमें हैं कुल। अब हर अल्फाज जो है वो किसी न किसी कैटेगरी या काइंड को बिलोंग करता है। मिसाल के तौर पर अली जो है, अली के बारे में बताइए मुबशिरा, आपको क्या लगता है अली नाउन होगा, प्रेपोजिशन होगा, इंटरजेक्शन होगा? Ma'am, noun. नाउन होगा। इसके बारे में बताइए, इस क्या होगा? Ma'am, helping verb. हेल्पिंग वर्ब। चलिए अच्छा है आपने बता दिया हेल्पिंग वर्ब है, वेरी गुड। अच्छा बॉय के बारे में बताइए, बॉय क्या होगा? Ma'am, boy, noun. बॉय नाउन होगा, वेरी गुड। अच्छा कोई बताइए हैंडसम क्या होगा? हैंडसम, हैंडसम माने खूबसूरत, कोई भी बताइए। Ma'am, जी, Preposition. प्रीपोजिशन, preposition. ठीक है। और कोई बताइए। Adjective. एडजेक्टिव, Adjective. एडजेक्टिव ठीक है। एडजेक्टिव क्यों होगा? क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की किसी खूबी या खामी बताना, अच्छाई या बुराई बताना। अब लड़के की यहाँ अच्छाई बताई जा रही है, हैंडसम बॉय, तो ये एक सिफत हो गई, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव मतलब होता है सिफत। तो यहाँ पर लड़के की खासियत बताई जा रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव है, सिफत है। अब एक एक आपने पढ़ा था एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो किसी फेल की, किसी काम की खासियत बताता है, और जो नाम की बताता है। क्योंकि बॉय एक नाउन है, अभी मुबश्शिरा ने कहा कि ये एक नाउन है, नाउन की जो खासियत बता, जो अल्फाज खासियत बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। बॉय एक नाउन था और उसकी खासियत हैंडसम बता रहा था, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। सिस्टर सुबुही, क्लियर है आपको? Yes, ma'am. अच्छा बताइए, स्वीटी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें एडजेक्टिव क्या है सिस्टर सुबुही? Beautiful. वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अच्छा बताइए, द ओल्ड वुमन वॉज अगली, Old woman is इसमें इसमें ugly. इसमें अगली, वेरी गुड। जो अच्छाई या बुराई बताए किसी नाउन की, वो एडजेक्टिव्स हैं। वैसे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हम बाकायदा आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, हर एक के बारे में पढ़ाएंगे, मजीद और चीजें समझ में आएंगी। अब है पार्ट्स ऑफ Yes. हिज स्पीच। अच्छा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये आपको नाम याद करने हैं सारे, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए स्पेलिंग के साथ में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन के बारे में आप जानते हैं, जिसका नाम चीज का नाम, सॉरी, इंसान का नाम, जानवर का नाम, अली, कंप्यूटर, कराची, ऑनेस्ट, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, एटसेट्रा। इंसान जैसे अली, उस्ताद, चाचा, दादा, अम्मी, अब्बू, परिंदे, जानवर, गाय, तोता, बंदर, कबूतर, मगरमच्छ, जगह, बाग, कमरा, मैदान, चौक, नदी का किनारा वगैरह, चीज, मेज, कुर्सी, कलम, चम्मच, दरख्त वगैरह। बहुत आसान है ये सब नाउन कहलाते हैं। इसमें ज़मीर, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन, जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं वो अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब इसके बारे में हमें बात करनी है। बताइए हमने आपको प्रोनाउन कितने याद कराए हैं, कोई भी बताइए। Ma'am, मैम 7. से 7 6 याद करवाए मैम। एक ने 7. कहा मैम 6, एक 7 ने कहा 7। हमें और लोगों 7 से भी आज 7 जवाब चाहिए। 7 ही 7 करवाए मैम। 7 करवाए हैं, चलिए देखते हैं। आई, यू, वी, वी दो। ही, शी, इट, दे, 7 हो गए। ये 7 सबको ऑन रिकॉर्ड बाय हार्ट याद होने चाहिए, ओरल बिल्कुल रटे होने चाहिए, और सबका मतलब पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये सबको रटे होंगे और मतलब भी पता होगा, और ये भी पता होगा कि ये प्रोनाउन है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे नंबर पर आते हैं, ये प्रोनाउन है। जैसे मिसाल के तौर पर दानियाल इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर दानियाल जो नाउन हो गया, गुड जो है वो एडजेक्टिव हो गया, और बॉय ये भी नाउन हो गया।
वो अच्छा लड़का है, अगर ये कहना है वो अच्छा लड़का है, 1 मिनट स्लाइड थोड़ा छोटा कर ले, ही इज अ गुड बॉय, तो ही क्या है, कोई बताइए जरा, ही इसमें क्या होगा, नाउन होगा, क्या होगा, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैम प्रोनाउन। 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 प्रोनाउन है। अगर यहाँ पर हम ही की जगह हम कह दें इट इज अ कैट, तो इसमें प्रोनाउन कौन सा है सिस्टर सुबुई? इट। इट। वेरी गुड, इट। इट प्रोनाउन है। ओके, लेकिन हाँ, ही शी, आई यू वी दे, ही शी इट। अब चलते हैं आगे। उर्दू में वो तुम हम हमारा उनका, उनका हमारा उसका वगैरह अल्फाज होते हैं। इंग्लिश में आई ही शी वी यू माई मी, इसमें कुछ और ज्यादा भी है, माई भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है, माइन अवर देयर एटसेट्रा। और हम आपको बता दें, हमने आपको एक चार्ट याद कराया था और बहुत जोर दिया था उसके याद कराने पर, जिसमें हमने बताया था एक होते हैं पर्सनल प्रोनाउन जो अभी आपने 7 गिनवाए, और फिर हमने पजेसिव प्रोनाउंस याद कराए थे। आप अगर पजेसिव हटा दें, सिर्फ प्रोनाउन भी रहने दें उसमें, तो वो याद रखिए कि वो भी प्रोनाउन ही है। पजेसिव प्रोनाउंस आप लोगों ने याद करे थे। फिर आप उसके आगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी थे, जिसमें मी था और आर्स था, योर्स था, ये सारे अल्फाज थे उसमें। तो यस मैम। वो सब प्रोनाउन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनका भी इस्तेमाल हम देखेंगे। तीसरे नंबर पर हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, किसी इंसान या चीज की खासियत बताते हैं, किसी भी इंसान की या किसी चीज की जो अल्फाज खासियत बताते हैं, बुराई भी हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है, बैड, हॉट, ब्यूटीफुल, रेड, टॉल, लिटिल, ब्राइट, ये वो अल्फाज हैं जिससे आपको किसी नाम के बारे में, किसी इंसान के बारे में, चीज के बारे में पता चलता है। और जो हमने वोकैबुलरी दी है आपको याद करने के लिए, उसमें एक है जिसमें एडजेक्टिव लिखा हुआ है, उसको प्लीज जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो हम स्पीकिंग करेंगे, बार बार जो हम जोर दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि जितने अल्फाज हमने भेजे हैं उसी के बीच में स्पीकिंग होगी, अलग से नया वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि आप ना परेशान हो। थोड़े वर्ड्स को लेकर बार बार स्पीकिंग की प्रैक्टिस की जाए, तो क्या होता है कि इंसान हैबिचुअल हो जाता है बोलने का आदी हो जाता है, और जब आदत हो जाए बोलने की, उसमें आप अटकेंगी नहीं, तो फिर इंशाल्लाह आगे भी आप नए नए वर्ड्स भी बोल पाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा है बिलाल इज अ टॉल, बिलाल इज टॉल, सॉरी, बिलाल लंबा है। तो इसमें बताइए सिस्टर रुकैया, आप बताइए इसमें नाउन कौन सा है और टॉल क्या है? रुकैया माइक ऑन कीजिए प्लीज, रुकैया डू इट फास्ट, बताइए बिलाल क्या है इसमें? आवाज नहीं आ रही है रुकैया आपकी, आप बोल नहीं रही हैं, आवाज नहीं आ रही है। चलिए सिस्टर जकी आप बताइए, बिलाल इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? पता बिलाल नहीं क्या हो रहा है। हेलो। बहुत स्लो हैं आप जी, जी रुकैया मैम। बताइए। मैम बिलाल बिलाल क्या है? नाउन है। नाउन है, और टॉल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, इज ठीक है, और इज इस हेल्पिंग वर्ब मैम। आपसे इस पूछा गया है टॉल। रुकैया या टॉल पूछा गया है? रुकैया जवाब देंगे। टॉल ऑब्जेक्ट है। टॉल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, अगर सवाल के हिसाब से जवाब नहीं देंगी तो गलत होगा, ठीक है, सवाल सुनने के बाद जवाब दिया करा करिए। रुकैया बताइए इसमें रेड क्या है? दिस पेन इज रेड, ये कलम लाल है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, क्योंकि ये कलम की खासियत बता रहा है। ठीक है सिस्टर यस मैम। जकिया, आपका भी माइक ऑन है, आपसे भी अभी पूछ लेंगे, माइक ऑन ही रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया रुकैया, माइक ऑफ कर सकती हैं। तीसरा है वर्ब। अब वर्ब जो है, अभी जो भी मुबशरा ने कहा था हेल्पिंग वर्ब है, वो ठीक थी अपनी जगह, अब इसको समझ लेते हैं ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन और पोजीशन। वर्ब में हम काफी सारी चीजें समझते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझिए कि वर्ब का मतलब फेल या काम होता है। और यहाँ पर कुछ मिसालें दे रखी हैं वर्ब की, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, प्ले, राइट, ईट, ड्रिंक, गो, रन, ये सब वर्ब हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो नया सीखना है वो ये है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सब भी वर्ब ही हैं, लेकिन इसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, या कभी कभी ये कंप्लीट वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये वर्ब ही कैटेगरी में आते हैं। जैसे नाउन और प्रोनाउन दोनों नाम ही होते हैं, इसी तरह वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब ही होते हैं। जैसे चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है, तो ये प्लेइंग जो है ये वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है, कहीं ना कहीं दोनों वर्ब ही हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव,
तो हैव क्या है यहाँ पर, क्योंकि आप हेल्पिंग वर्ब में इसको पढ़ चुकी हैं और ये वर्ब ही है, तो हैव भी वर्ब ही कहेंगी, ये बात याद रखिएगा। अब ये वर्ब दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है, प्ले, रन, जम्प, कट, पुट, राइट, गेट, रीड, डांस, एटसेट्रा। और इसमें से कोई भी लफ्ज ऐसा शायद नहीं होगा जिसके मीनिंग आपको ना आते हो। अगर कोई है ऐसा तो हैंड रेस करके आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई रन का क्या मतलब है, जम्प का क्या मतलब है। हमें लगता है कि सबको आता होगा, इन सारे अल्फाज के मायने आते होंगे, लेकिन ये क्या है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, वॉज, वर। अभी हमने बताया था इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सारे भी वर्ब ही हैं, लेकिन इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जी सिस्टर राफिया। मैम गेट के मीनिंग क्या होते हैं? गेट, किसी को आते हैं गेट के मीनिंग? हासिल गेट के करना या मीनिंग, लेना। वेरी गुड। गेट चाहिए। का मीनिंग पाना, हासिल करना, लेना। चाहिए। सही जवाब दिया। ठीक और है अभी हम मैम, वोकैबुलरी बताते हैं। देंगे जिसमें आपको सारे वर्ब भी याद कराएंगे। चलिए अब टाइम है एक ब्रेक का, और अभी हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए। उसके ब्रेक के बाद 30 सेकेंड्स के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा क्लास में हाजिर होंगे।